हे द्रुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया। एकांत पीड़ित जगत को अनिकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो शत शत नमन। नमन हो शत शत नमन। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की और इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में 26 अधिकार हैं, जिनमें पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं और इसके 198 श्लोकों में से हम 49 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 50 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 37वें श्लोक तक तो श्रावकों के लिए उपदेश था, श्रावक धर्म की चर्चा थी और 38वें श्लोक से प्रारंभ हुई थी मुनि धर्म की चर्चा। तो मुनिराज को किस प्रकार की भावना वर्तती है, क्या करते हैं मुनिराज, किस प्रकार का उनका जीवन होता है, कैसी उनकी साधना और आराधना वर्तती है, वो सारी चर्चा यहाँ चल रही है। अभी इस 50वें श्लोक में भी देखिए क्या कह रहे हैं मुनिराज के लिए। ये वसंत तिल का छंद है, भक्तामर जी का जो छंद है वही छंद है। भक्तामर जी जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ना है ना। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, इसी प्रकार आभ्यस्यतान्तर्ग्रसं किमु लोक भक्त्या। मोहं कृषीकुरुत किं वपुषा क्रसेन। एतद्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः। क्लेशैश्च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः। अगर सही लाइन पकड़ में आ जाए तो आधा अर्थ तो वैसे ही समझ में आ जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण और मार्मिक बात कहने वाला है। मुनिराज से कह रहे हैं कि अभ्यस्यत, अभ्यस्यत मतलब अभ्यास करो। अभ्यस्यत मतलब अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? तो कहते अंतर्दृशम। अंतर्दृशम मतलब अंतर्दृष्टि का अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? अंतर्दृष्टि मतलब आत्मानुभव। अंतर्दृष्टि मतलब अपने आत्मा के अनुभव का ही अभ्यास करो। मतलब निरंतर निरंतर आप क्या करो? आत्मा का अनुभव करते रहो। समझ में आई बात? क्या लिखा है? अभ्यस्यत मतलब अभ्यास करो। किसका करो? तो अंतर्दृशम। अभ्यस्यतांतर्दृशम है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो अलग हो। अभ्यस्यत और अंतर्दृशम, अंतर्दृष्टि का, आत्मानुभव का अभ्यास करो। ध्यान और अध्ययन मुनिराज के दो ही तो काम है मुख्य रूप से। तो ध्यान जो मुख्य कार्य है आत्मानुभव, उसका उपदेश है। क्या उपदेश दे रहे हैं? अभ्यस्यतांतर्दृशम किमु लोक भक्त्या। किमु मतलब क्या फायदा, क्या प्रयोजन, किससे क्या फायदा? लोक भक्त्या, लोक भक्ति करने से क्या फायदा? कह आत्मानुभव का अभ्यास करो, लोक भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। लोक भक्ति मतलब क्या? लोगों को रिझाने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को आप ऐसा कोई करो जिससे लोग खुश हों, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग वाहवाही करें, लोग आपकी जय जयकार करें, लोग कहें बड़े महाराज हैं, लोग कहें इतनी भीड़ आई, लोग कहें ऐसा बोलते हैं, इतनी मधुर वाणी है। बोले इससे कुछ भी तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। किससे प्रयोजन सिद्ध होगा? आत्मानुभव से। इसलिए आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले क्या लिख के जा रहे हैं?
आभ्यस्यतांतरदृशम किमु लोक भक्त्या। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया कि अंतर्दृष्टि का अर्थात आत्मानुभव का अभ्यास करो। लोक भक्त्या किमु, लोगों को रिझाने से क्या फायदा, लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। और क्या कह रहे हैं देखो दूसरी लाइन में, मोहम कृषि कुरुत, मोहम कृषि कुरुत, मोहम मतलब मोह को, क्रस क्रस करो, क्रस मतलब कमजोर, पतला, दुबला, नष्ट। किसको क्रस करो? मोह को क्रस करो। मुनिराज के दर्शन मोह का तो पहले ही अभाव हो चुका है ही नहीं, तब तो वो मुनि बने। चारित्र मोह में भी 3 कसाय चौकड़ी का उनकी भूमिका में अभाव वर्तता है। एक संज्वलन का चारित्र मोह है, उसको भी क्रस करो। क्या क्या कह रहे हैं मुनिराज को, क्या उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर? मोहम कृषि कुरुत, कृषि मतलब ये वो कृषि खेती वाला नहीं है ना, वो षटकोण वाला सा नहीं है। कृष, कृष मतलब कमजोर, मोह को कमजोर करो। किम वपुषा कृषेन, किम मतलब क्या फायदा, वपुषा, वपु मतलब शरीर, उसको क्रस करने से क्या फायदा? शरीर दुबला पतला हो जाएगा। आप खूब व्रत करो, उपवास करो, तप करो कठोर, और शरीर दुबला पतला हो जाए, उससे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? कि जब मोह पतला पड़ेगा। 2 उपदेश दे दिए। कौन कौन से 2 उपदेश दे दिए? एक तो अंतर्दृष्टि का अभ्यास करो, और दूसरा उपदेश क्या दे दिया? मोह को क्रस करो। एतद्वयम यदि न, एतद्वयम, एतत् मतलब ये, द्वय मतलब 2, ये 2 यदि न, यदि नहीं है, ये 2 काम यदि आपने नहीं किए, एतद्वयम यदि न, ये 2 काम यदि नहीं किए। 2 काम कौन कौन से? अंतर्दृष्टि का अभ्यास और मोह का क्रस करना। ये 2 काम यदि नहीं किया, किम बहुभिर्नी हो गई। किम मतलब क्या फायदा, किससे क्या फायदा? कि बहु भी, अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के नियोग, नियोग मतलब व्रत, अनेक प्रकार के व्रत करने से क्या फायदा? आपने यदि आत्मानुभव का अभ्यास नहीं किया, यदि आपने मोह को क्रस नहीं किया, तो फिर आप कितने ही व्रत करो कि उनसे कुछ भी होने वाला। क्लेशैश्च किम, कितने ही काय क्लेश करो, क्लेशैश्च और क्लेश से, किम क्या, और क्लेश से क्या, क्लेश क्या, काय क्लेश, शरीर को नाना प्रकार से कष्ट देने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। और क्या कह रहे हैं? किम अपरई प्रचुरई तपो भी। किम मतलब क्या, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या फायदा, किससे? अपरई, अपर मतलब अन्य, अन्य प्रचुर, प्रचुर मतलब बहुत अधिक, तपो भी तप से, अन्य बहुत अधिक तप करने से भी क्या फायदा। समझ में आई बात? एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया? इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है ना जिसका आपको अर्थ नहीं आवे। फिर से देख लो, अंतर्दृशम अभ्यस्यत लोक भक्त्या किमु, अंतर्दृष्टि का, आत्मानुभव का अभ्यास करो, लोक को प्रसन्न करने से क्या प्रयोजन है? मोहम कृषि कुरुत, मोह को नष्ट करो। किम वपुषा क्रसेन, शरीर को क्रस करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? एतद्वयम यदि न, यदि 2 काम ये नहीं किए, आत्मानुभव का अभ्यास और मोह का नाश, ये 2 काम यदि नहीं किए, तो किम बहुभिर्नी हो गई,
बहुत प्रकार के व्रतों से क्या, क्लेशैश्च किम, बहुत प्रकार के काय क्लेश से क्या, किम अपरई प्रचुरई तपो भी, और अन्य बहुत प्रकार के तप से भी क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात नहीं होगा। प्रयोजन की सिद्धि तो इन दो कामों से होगी। कौन से दो कामों से? आत्मानुभव का अभ्यास और मोह का क्षय करना। समझ में आ गया? तो अब आप में से कौन बताएंगे इसका अर्थ? अर्थ बाइक से अभ्यास करो अंतर्दृष्टा मतलब अंतर्दृष्टि का, अपने शुद्धात्मा का, किमु लोक भक्त्या, लोक भक्ति से क्या प्रयोजन है, मतलब बाहर में लोगों को प्रसन्न करने से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए। मोहन कृषि गुरु किम वपुषा कृष्ण, मोह को क्रश करना चाहिए, जो हमारा मोह है उसको कम करना चाहिए। बप्पू के वपुषा कृष्ण, शरीर को क्रश करने से क्या प्रयोजन है। एतद्द्वयं यदि न किम बहुधि नियोगै, यदि ये दोनों कार्य न हो, यदि शुद्धात्मा का अनुभव और मोह को क्रश करना न हो, तो बहुत प्रकार के व्रत करने से क्या प्रयोजन है। क्लेशैश्च किम, और अपने शरीर को क्लेश देने से भी क्या प्रयोजन है। किम अपरई प्रचुरई तपोभी, और बहुत अधिक तप करने से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया हर्षिता आपने। और सुरेश जी भाई सब भी बता रहे हैं। ये माइक ले लीजिए, बटन ऊपर कर लेंगे, एक बार ही करना है। अभ्यस्तरांतरदशम किमु लोक भक्त्या, अभ्यास करो अपने अंतर दृष्टि का, लोक भक्त्या किमु, लोक व्यवहार या लोक को रिझाने से क्या फायदा। मोहम प्रशिकुरत किम वपुषा कृष्णम, मोह को क्रश करो, यानी कि मोह को नष्ट करो, अपने शरीर को क्रश करने से क्या अभिप्राय। एतद्द्वयं यदि न किम बहुधीर्नियोगे, इन दोनों को यदि नहीं किया और बहुत ही नियोग यानी बहुत ही तप किया तो क्या फायदा है। क्लेशैश्च किमपि प्रचुरेश्च को भी, क्लेश शरीर का क्लेश करने से क्या अभिप्राय, और बहुत अधिक तप करने से भी क्या फायदा। हाँ जी, उपलब्ध दोनों कार्य नहीं किए। बहुत बढ़िया। अभी हिंदी वाले का पाठ करते हैं सभी लोग, बटन बंद कर लीजिए। हे मुनि अंतर दृष्टि करो, क्या लाभ लोक रंजन में है। करो मोह ग्रस क्योंकि मात्र तन ग्रस करने से क्या फल है। यदि ये दोनों कार्य नहीं तो संयम नियम व्यर्थ जानो। काय क्लेश अरु प्रचुर तपस्या, करने से क्या लाभ कहो। समझ में आया सभी को? कोई समस्या तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना? हिंदी वाले का अर्थ बोलेंगे आप में से कोई हिंदी वाले का? आशा भाभी जी बोले। बटन चालू कर लीजिए, एक बार ही करना है ऊपर। अंतर्दृष्टि करें, लोगों को रिझाने से क्या फायदा है। और बताया कि मोह को क्रश करो, शरीर को क्रश करने से क्या फायदा है। यदि ये दोनों कार्य नहीं किए तो कितना भी संयम नियम करो तो कोई फायदा नहीं है। और काय क्लेश प्रचुर तपस्या करने से आगे से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। इसका अर्थ आप में से जो पढ़ना चाहते हो, इसका अर्थ यहाँ से पढ़ना है। आइए हम जन साहब पढ़ेंगे, पीछे माइक ले लीजिए। वो मुनिगण आनंद स्वरूप
शुद्धात्मा का अनुभव करो। लोग के रिझान के लिए कष्ट मत करो। मोह को ग्रस्त करो, शरीर को ग्रस्त करने में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि जब तक तुम इन दो बातों को न करोगे तब तक तुम्हारा यह नियम करना भी व्यर्थ है। तुम्हारा क्लेश सहना भी बिना प्रयोजन का है और तुम्हारे द्वारा नाना प्रकार के किए हुए तप भी व्यर्थ है। देखो समझ में आई ना बात, कितनी सरलता से आचार्य पद्मनंदी देव एकदम सारभूत बात कहते हैं कि देखो हमारा जो प्रयोजन है सुखी होना और दुख का मिटना। सब जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख नहीं हो ये चाहते हैं। मोक्ष चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं, और वह प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मा के अनुभव के अभ्यास से, मोह के नाश से होगी। अन्य लोग कितने हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमने शरीर को कितना दुबला पतला कर लिया, या अन्य कितने प्रकार के बाहरी तप व्रत आदि के धारण कर लिए, उनसे हमारे उसकी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। ये बात यहाँ कहकर मूल प्रयोजन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। भावार्थ कौन पढ़ेंगे आप में से? भावार्थ हाँ जी। जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव न किया जाएगा तथा मोह को ग्रस्त न किया जाएगा, तब तक व्यायाम में तुम चाहे जितना यम नियम उपवास तप आदि करो, वे सब व्यर्थ ही है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए, बाद में इन बातों पर ध्यान देना। बहुत बढ़िया आपने पढ़ा कि जब तक ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव न किया जाएगा तथा मोह को ग्रस्त न किया जाएगा, तब तक बाह्य में तुम चाहे जितना यम नियम उपवास तप आदि करो, वे सब व्यर्थ ही है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ज्ञानानंद स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करना चाहिए, बाद में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब जो केवल बाह्य क्रिया पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं और जो अपना अंतरंग आत्मानुभव का जो मुख्य कार्य है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उनके लिए ये विशेष रूप से उपदेश दिया गया है। एक और श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ ये बात बता रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करे, क्या कैसा? जैसा बताया वैसा मोह को ग्रस्त करना, आत्मानुभव का अभ्यास, यदि ऐसा नहीं करे तो फिर वो कैसा है, वो बात यहाँ बता रहे। देखो, जुगुप्सते संसृतिमत्र मायया तितिक्षते प्राप्त परिसानपि न चेन्मुनिर्दृष्ट कसाय निग्रहात् चिकित्सति स्वान्तमघ प्रशान्तये। यहाँ कह रहे हैं जुगुप्सते, जुगुप्सते मतलब निंदा करता है, घृणा करता है। संस्कृति, संस्कृति मतलब संसार, संसार की निंदा करना, ये संसार असार है, संसार बेकार है, संसार में दुख है, ऐसा जो अपन बोलते रहते हैं ना, ये है संसार से घृणा करना, ये है संसार की निंदा करना। अपन भी ऐसे ही करते रहते हैं ना, जिनवाणी थोड़ा पढ़ने लगे इसलिए, कहा संसार में तो दुख है, संसार असार है, संसार रहने जैसा नहीं है, ये सब बातें अपन। तो वो कह रहे हैं अत्र इस श्लोक में ये ऐसी बातें माया, ये तो तुम मायाचार से बोल रहे हो, छल से। क्या? हाँ, अगर सच में असार लगा होता तो मोह को ग्रस करते और आत्मानुभव का अभ्यास करते। मोह को ग्रस नहीं किया, आत्मानुभव का अभ्यास नहीं किया, और फिर बोलते हो संसार असार है, संसार में दुख है, संसार रहने जैसा नहीं है। तो कह रहे ये तो तुम्हारी फिर ये छल वाली बातें हैं, ये तो मायाचार वाली बातें हैं, क्योंकि संसार के अभाव करने का असली जो काम है वो तो तुम कर नहीं रहे।
और फिर कह रहे हो कि संसार में नहीं रहना है, तो नहीं रहना है तो वो काम भी तो होना चाहिए ना। वो काम नहीं कर रहे हो तो फिर तो ये तो मायाचार हो रहा है। ये कह रहे हैं, देखो, जुगुप्सते संस्कृति मत्र मायया, अत्र मतलब इस श्लोक में मायया मायाचार से, छल से, संस्कृतिम जुगुप्सते संसार से निंदा करता है, संसार से घृणा करता है, तितिक्षते प्राप्त परिसहानपि, तितिक्षते मतलब सहन करता है, तितिक्षते मतलब सहन करता है, प्राप्त परिसहान अपि, प्राप्त हुए परिसहों को भी, कैसे? मायया, जो परिसय आए उनको भी कैसे सहन कर रहा है? वो भी मायाचार से। तो साहब आप ऐसे कैसे कह सकते हो हम संसार से यूं ही छल से निंदा कर रहे हैं? देखो हम इतने परिसय भी तो सहने, भूख प्यास सर्दी गर्मी, कितने 22 परिसय है ना, और भी ये तो 22 नाम है, बाकी तो है तो असंख्यात परिसय, उन सबको सहन कर रहे हैं। तो कह रहे ये भी तुम किससे कर रहे हो? मायाचार से ही कर रहे हो। न चेत, यदि नहीं कर रहे हो तो, क्या कह रहे? न चेत, न मतलब नहीं, चेत मतलब यदि, यदि तुम नहीं कर रहे हो, क्या? जो अभी बताने वाले हैं, नीचे की पंक्तियों में बताने वाले हैं कि यदि ये काम तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम जो संसार को असार कहते हो, जो तुम परिसरों को सहते हो, ये सब तुम्हारा मायाचार है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें कितना मतलब कठोर वर्ड है, कठोर शब्द है। फिर उस कठोर शब्द से वे क्या कह रहे? देखो, न चेत, यदि नहीं, मुनि, हे मुनि, यदि तुम नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो? दृष्ट कसाय निग्रहात्, दृष्ट कसाय निग्रहात्, ये जो दुष्ट कसाय हैं इनका निग्रह नहीं करते हो, ये दुष्ट कसायों का नाश नहीं करते हो। इन दुष्ट कसायों के नाश से चिकित्सति स्वांतम, चिकित्सति स्वांतम, स्वांतम मतलब अपने अंतरंग को चिकित्सति, चिकित्सा करते हैं ना, शरीर में कोई रोग हो जाए तो उससे चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा करते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं? चिकित्सा, कि उस विकार को, उस रोग को मिटाते और शरीर की शुद्धि करते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो इस आत्मा में भी कसायों का, मोह का रोग लगा है, और यदि मुनिराज कसायों का निग्रह करके, कसाय रोग का नाश करके, स्वांत अपने अंतरंग की, अपने आत्मा की चिकित्सा नहीं करते हैं, अपने आत्मा की शुद्धि नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि जो कुछ संसार का की निंदा करना या परिसरों को जीतना, ये सब कैसा है? ये तो मायाचार है भाई। तो किस लिए करें शरीर की, आत्मा की शुद्धि? तो कहते अघ प्रशांत, ये अघ मतलब पाप, उनकी प्रशांत मतलब उनका नाश, पापों के नाश के लिए स्वांतम अपने आत्मा को दुष्ट कसायों के निग्रह से चिकित्सा मतलब शुद्ध नहीं करते हैं, तो फिर संसार की निंदा करना और परिसरों को सहना ऐसा ही है जैसे कोई छल से किसी कार्य को करना। समझ में आई कि नहीं आई बात? देखो, जैसे मान लो अपन दुकान पे बैठे हैं और कह रहे हैं पैसा तो और फिर उसी के पीछे भाग रहे हैं ये इनके प्रकार, जैसे आ जाए वैसे ही कम तोल के, झूठ बोल के, जैसे भी। तो कहते भैया ये तो मायाचार, तुम्हें व्यापार करना है तो ग्राहकों को केवल एक छल से कह रहे हो कि पैसे में कोई सार नहीं है,
तो सार नहीं है तो जरा सा ईमानदारी से तो करो काम को भैया। अभी यहाँ तो बेईमानी कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि जो है पैसे का क्या करें ज़्यादा। मतलब ऐसा किसी भी क्षेत्र में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता जाऊँ ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है। ठंडा पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है। और मैं खुद बोतल निकाल के पीता रहूँ तो क्या होगा? बोलो आप क्या मानोगे उसको कि पंडित जी ये तो छल है। जब आप कह रहे हो कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नुकसान करता है, फिर आप क्यों पी रहे हो? आप निकाल के पी रहे हो और बोल रहे हो कि नुकसान करता है, तो ये तो छल है। और कम से कम मुनि के जीवन में तो ऐसा छल नहीं होता, क्योंकि मुनि का जीवन तो अंतरंग बहिरंग एक रूप है। क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की तो ये दशा होती है कि उसकी श्रद्धा अंदर में अलग चलती है और बाहर में उसके अभी उतना कसायों का त्याग नहीं होने से बाहर की क्रियाएं अलग चलती है। लेकिन मुनिराज के तो 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने से उनका बहिरंग भी परिशुद्ध होता है और अंतरंग भी परिशुद्ध होता है। इसलिए उनके जीवन में 2 रूपता देखने को नहीं मिलती है। और अगर मिलती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ परिशुद्धता हुई नहीं। ये बात कह रहे हैं। देखो समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से बोलता हूँ। अत्र संस्कृतिम मायया जुगुप्सते, इस लोक में माया से, छल से, संसार की घृणा, संसार से निंदा करते हैं। तितिक्षते प्राप्त परिसहान अपि, जो परिसय आए उनको भी आप छल से ही सहन करते हो। माया यहाँ भी लगा लेना उसका भाव। न चेत, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, कैसा नहीं करते हो कि मुनि, हे मुनि, दृष्ट कसाय निग्रहात्, इन दुष्ट कसायों के निग्रह पूर्वक स्वांतम चिकित्सति, न चिकित्सति और न लगा लेना, कि अपने अंतरंग की शुद्धि नहीं करते हो, उसकी चिकित्सा नहीं करते हो, अल प्रशांतये, पापों के नाश के लिए, तो आप संसार की जो निंदा करते हो, जो कसाय परिसय सहते हो, ये सब बातें क्या है? छल वाली बातें हैं। कोई बताएंगे क्या अर्थ है आप में से? मतलब मायाचार से इस संसार की यदि ईर्ष्या करते हो, किसी क्षति प्राप्त परिसहान अभी, और प्राप्त परसों को भी मायाचार से सहन करते हो, ना चेत, और यदि नहीं करते हो, वे मुनि, दृष्ट कसाय निग्रहात्, दुष्ट कसायों का निग्रह नहीं करते हो, चिकित्सति स्वांत, अपने आत्मा में उनकी शुद्धि नहीं करते हो, अग प्रशांत है, मतलब पापों को शांत करने के लिए, मतलब पापों को शांत करने के लिए दुष्ट कसायों का निग्रह अपनी आत्मा में नहीं करते हो। तो हे मुनि, ये जो तुम करते हो, ये सब मतलब मायाचार से ही करते हो, जो प्राप्त पर से सहन करते हो और संसार की निंदा करते हो, घृणा करते हो संसार से, ये सब तुम्हारी मायाचार ही है। बहुत बढ़िया। हिंदी वाले का पाठ करें सभी। जग की निंदा करे कपट से और परिसह सहन करे, पाप शांति के लिए यदि मुनि नहीं कसायों को जीते। इस हिंदी वाले का अर्थ बताएंगे कोई आप में से? हाँ, एक मिनट, माइक आ रहा है आपके पास। जग की निंदा करे कपट से और परिसह सहन करे, पाप शांति के लिए यदि मुनि कसायों को जीते। जग की निंदा हाँ, कपट से
कि यदि मुनिराज पापों की शांति के लिए कसायों को नहीं जीतते हैं तो जगत की निंदा और परिसहों को सहन करना ये सब कपट पूर्वक ही समझना चाहिए। हाँ जी पापा जी बोले, अब बोलिए। संसार का त्याग तथा परिसर को जीतना तब तक ही कार्यकारी माना जाता है, तब तक कि कसायों का नाश होवे तथा चित्त स्वस्थ रहे। किंतु जिन मुनियों का चित्त कसाय के नाश होने से शुद्ध नहीं हुआ है, वे मुनि क्या संसार का त्याग कर सकते हैं तथा क्या वे परिचयों को भी सहन कर सकते हैं? यदि वे संसार की निंदा करें तथा परिचयों को सहन भी करें तो उनका यह सर्व कार्य ढोंग से किया गया ही समझना चाहिए। इसलिए मुनियों को चाहिए कि वे पहले कसाय आदि को नाश कर चित्त को शुद्ध बना लें। हाँ जी, आपने भावार्थ पढ़ा, बहुत बढ़िया। बस ठीक है। हाँ जी, तो देखिए क्या कह रहे हैं, पहले एक बार अर्थ पढ़ते हैं, इसका अर्थ अभी बाकी है। अर्थ कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ जी। जो मुनि आत्मा का सर्वथा अहित करने वाली दुष्ट कषायों को जीतकर पापों के नाश के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता, वह मुनि समस्त लोग के सामने कपट से संसार की निंदा करता है तथा कपट से ही वह क्षुधा, रसा आदि 22 परिसरों को सहन करता है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि जो मुनि आत्मा का सर्वथा हित करने वाली दुष्ट कसायों को जीतकर पापों के नाश के लिए अपने चित्त को स्वस्थ बनाना नहीं चाहता, ये तो असली काम है, और ये नहीं करे तो कह रहे कि वह मुनि समस्त लोक के सामने कपट से संसार की निंदा करता है तथा कपट से ही वह क्षुधा, तृषा आदि 22 परिसरों को सहन करता है। भावार्थ में जो बात लिखी है तो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ से कि संसार का त्याग तथा परिसरों को जीतना तब तक ही कार्यकारी माना जाता है कि जब तक कसायों का नाश होवे तथा चित्त स्वस्थ रहे। यही तो दो बातें पिछले श्लोक में कही, कसायों का नाश मतलब मोह का नाश, और चित्त का स्वस्थ रहने वाला आत्मा अनुभव का अभ्यास, अंतर्दृष्टि। ये दो काम होंगे तब तो आपका व्रत, नियम, संयम, परिसर सब सार्थक है, और ये दो काम नहीं हुए तो फिर बाकी सब चीजें निरर्थक रहेगी। ये बात है। किंतु जिन मुनियों का चित्त कसाय के नाश होने से शुद्ध ही नहीं हुआ है, वे मुनि क्या संसार का त्याग कर सकते हैं? कसायों की अंतरंग में शुद्धि नहीं हुई तो क्या संसार से छुट्टी हुई, मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तथा क्या वे परिसरों को भी सहन कर सकते हैं? यदि वे संसार की निंदा करें तथा परिसरों को सहन भी करें तो उनका वह सर्व कार्य ढोंग से किया गया है ही समझना चाहिए। इसलिए मुनियों को चाहिए कि वे पहले कसाय आदि को नाश कर चित्त को शुद्ध बना लेवें, बाद में संसार की निंदा तथा परिसरों को सहन करें। तो अभी ये दो श्लोक पढ़े अपन, कौन कौन से? 50 नंबर और 51 नंबर। इन दोनों श्लोकों का सार क्या है? सार ये है कि जो असली काम है आत्मानुभूति नहीं कहें, आत्म ध्यान, क्योंकि वो एक समय की भी आत्मानुभूति है, लेकिन निरंतर अंतर्मुहूर्त कम से कम आत्मा में उपयोग रहे, वो जो है ध्यान। तो ध्यान वो मुनिराजों का मुख्य कार्य है। और इसी चीज को अगर नास्तिक, दो काम नहीं है, काम एक ही है। अगर अस्थि से पॉजिटिव कथन करते हैं तो आत्मा का अभ्यास, और नेगेटिव बात करें तो कह मोह का नाश, मोह का नाश और आत्मा का ध्यान।
एक ही तो काम है, दो काम थोड़ी है। मोह का नाश होगा, आत्मा का अभ्यास होगा, आत्मा का अभ्यास होगा, मोह का नाश होगा। जो अंतरंग में काम हो रहा है वो आत्मा का ध्यान है, और जो बाहर में काम हो रहा है वो मोह का नाश है। ये दो काम भी नहीं है, वास्तव में तो एक ही काम है, एक ही समय में दोनों काम होते हैं। और ये काम नहीं होवे तो फिर बाकी जो बाह्य क्रियाएं जितनी भी कही गई हैं वे सब क्रियाएं करते हुए भी मुक्ति की प्राप्ति, क्योंकि हमने वो जो पढ़ा था ना बड़ा वाला समाधि मरण पाठ, उसमें आई थी शायद ये लाइन है, भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र दिनो, भव भव में मैं शरण में देखो निज गुण भिनो, एति वास्तु मिली भव भव में गुण नहीं पायो, ना समाधि युत मरण कियो मैं, ताते जग भर मायो। वो श्रावक की अपेक्षा से सारी बात की। बोले मैंने भव भव में जिन पूजन की, भव भव में मैंने दान किया है, लेकिन मैंने सम्यक दर्शन नहीं पाया, इसलिए मैं संसार में घूमता रहा, संसार का अभाव नहीं हुआ। यही बात मुनिराज के संदर्भ में भी आती है। कहते मुनि तो इतनी बार आप और हम सब बने हैं, आप और हम मुनि बने कि नहीं बने? शास्त्रों में लिखा है कि हम इतनी बार मुनि, एक दो बार नहीं, इतनी बार मुनि बने हैं कि उनके पीछे कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। इतनी बार मुनि बने आप और हम, ऐसा नहीं कि हम मुनि नहीं बने हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? तो कह रहे जो मुनि धर्म का असली काम है आत्मा का अभ्यास, मोह का नाश, वो नहीं किया। बाकी तो 22 परिश्रमों को खूब सहन किया, कठोर से कठोर तप किया, खूब काय क्लेश सहन किया, नाना प्रकार के व्रत और उपवास, कैसे कैसे व्रत, इनके सिंह निष्क्रीडित व्रत, ऐसे ऐसे व्रत हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं जो सब किए। अरे आज आहार किया तो कल उपवास, फिर परसों आहार किया तो 2 दिन का उपवास, फिर आहार लिया फिर 4 दिन का उपवास, 3 दिन का नहीं 4 दिन, फिर आहार लिया और 8 दिन का उपवास, फिर आहार लिया 16 दिन का उपवास, फिर आहार लिया 32 दिन का उपवास। ऐसे ऐसे व्रत किए हैं। क्या? हाँ हाँ कर रहे होंगे। तो ऐसे घोर मतलब तप किए, घोर काय क्लेश सहन किए, परिसय सहन किए, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, 84 लाख उत्तर गुणों का भी पालन किया, लेकिन कह रहे अंतरंग में अपने आत्मानुभव, आत्मानुभूति का अभ्यास, आत्म ध्यान नहीं किया। तो कह रहे मूल बिना सब कुछ, मूल कार्य जो है आत्मानुभूति का वो नहीं किया तो कहे सब बेकार चला गया। एक विद्यार्थी यूनिफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन प्रेस की हुई रोज पहन के जाता है, एक भी मिनट लेट किसी दिन स्कूल नहीं आता, सारे काम करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता। क्या नहीं करता? गुरुजी कहते हैं कि चलो खेल का टाइम हो गया तो खेल में चला जाता है, वो कहते हैं अब लंच का टाइम होगा लंच कर लो, कोई टिफिन झूठा नहीं छोड़ेगा, झूठा नहीं छोड़ता है, टिफिन बराबर खाता है साफ करके। फिर मौन पूर्वक भोजन करोगे, बोलोगे नहीं, तो मौन पूर्वक भोजन करता है, सारे काम करता है, लेकिन असली काम जो उसका पढ़ाई करना है वो नहीं करता। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है और कदाचित ड्रेस थोड़ी मैली भी पहन के आता है, पढ़ाई करता है, कदाचित वो खेलने में इतना ज़्यादा
होशियार नहीं है तो उसका तो विद्यार्थी का असली काम तो वो कर लेता है तो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे मुनिराज के जीवन में जो ध्यान है वो उनका आत्मानुभव है, वो मोह का जो नाश है वो असली काम है, वो होता है। देखो कैसे दिगंबर संतों की बात है, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल ही है अपने रक्षाबंधन है, कुछ कहा, क्या कह रहे हैं? बहुत लोग कल और बहुत लोग परसों, अपन कब कर रहे हैं? है कल ही है, आपने तो अपनी बात कोई कल करेंगे कोई परसों करेंगे, और उसमें कोई कह रहे हैं कल भद्रा हो रहा है, और कोई कह रहे हैं कि नहीं भद्रा का प्रभाव तो पाताल लोक में रहने वाला है, पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कल ही कर लो। कोई कुछ है ना, नाना प्रकार की जगत है, जगत में नाना प्रकार की बातें हैं। जो भी हो, अपने को तो जो जैन रक्षाबंधन की जो चर्चा है वो आप सबको मालूम है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात ये देखो, मुनिराजों की बात चल रही इसलिए याद आई कि दिगंबर मुनिराजों की कैसी वृत्ति है, कैसे दया का पालन है उनके जीवन में, अहिंसा का पालन है। उन 700 मुनिराजों को कोई ऐसा थोड़ी है कि वो जा नहीं सकते थे, वहां से जा नहीं सकते थे, ऐसा थोड़ी था। उपसर्ग किया तो क्या किया उन्होंने, चारों ओर वो उगा दी, घास उगा दी, आग लगा दी वो तो ठीक है, वो बाद की बात है। उन्होंने घास उगा दी चारों ओर, वो जवारे, वो गेहूं के जवारे वो उगा दिए। अब उसमें जीव है ना, वो तो हरी हरी घास है, तो उन्होंने बस नहीं जाना है, वो उसको पार करके नहीं जाना है, बस बैठे रहे, नहीं गए। ऐसे दया का, अहिंसा का पालन है। ये रक्षाबंधन का पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, ये कितने दिन से उपसर्ग चल रहा था उनके ऊपर है, 7 दिन से उपसर्ग चल रहा था। कल तो दूर हुआ था, बाकी उपसर्ग तो 7 दिन से चल रहा था। तो हमारे दिगंबर मुनिराजों, 700 मुनिराजों के ऊपर, अकंपनाचार्य आदि के ऊपर 7 दिन से घोर उपसर्ग चल रहा था, और 7 दिन तो हमें मुनिराजों की याद ही नहीं आई। और जिस दिन उपसर्ग दूर हो गया उस दिन अपन जो है खुशियां मना रहे हैं। अरे असल तो 7 दिन अपने को उनके उपसर्ग में उनकी क्या दशा हुई उसका चिंतन करके वैराग्य भावना भानी थी, तो वो तो हमने किया नहीं। ये जगत की ऐसी रीत है, मतलब कड़वी बात हो तो उसको भूल जाते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, और मीठी बात हो उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब 7 दिन तो दुख मनाना पड़ेगा, वैराग्य मनाना पड़ेगा, तो वो तो किसको पसंद है। हाँ, 8वें दिन तो अब तो खूब मिठाइयाँ खाओ, अब क्या है, अब तो उपसर्ग दूर हो ही गया है, खुशियाँ मनाओ। तो मिठाइयाँ खाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए तो हम सब तैयार हैं, लेकिन 7 दिन उनके आहार का त्याग हो गया, 7 दिन तक उन्होंने उपवास किया, वो भी तो हमारे को स्मरण रखने की बात है। तो ऐसी बात है, खैर जो भी है, क्योंकि परिणामों में कितनी विशुद्धि होती है। यदि हम रोज, वैसे तो 365 दिन ही मुनिराजों को याद करना चाहिए, प्रतिदिन 365 दिन ही एक सच्चा श्रावक तो आहार, स्वयं भोजन करने से पहले मुनिराज के आहार के टाइम का इंतजार तक नहीं करता है। जब तक आहार का टाइम है तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करता है, और वैसा मुनिराज को दे सके जैसा शुद्ध बनाता है, और फिर वो घर के दरवाजे पर इंतजार करता है कि कोई मुनिराज आए तो मैं उनको आहार दान करके ही आहार ग्रहण करूं, भोजन ग्रहण करूं। लेकिन कदाचित उतना 365 दिन नहीं तो 7 दिन तो अपन करें, और 7 दिन भी नहीं कर सकते तो कम से कम 1 दिन तो करें। कल तो
अपन करते भी हैं, यहाँ कई कई सालों से अपन करते आ रहे हैं ये चर्चा, अपन ने कई सालों से, आप लोगों में भी कई लोग करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन 11 बजे तक का सामान्यतया, वैसे तो अनेक प्रकार से टाइम बताया है मुनिराज का, लेकिन सामान्यतया अभी जो प्रचलन में है 11 बजे तक कुछ चलता है, 10 से 11 ऐसा, तो 11 बजे तक जो है भोजन नहीं करते हैं अनेक लोग। और रक्षाबंधन के दिन हाँ भाई 11 बज गए तो अब मुनिराजों का आहार हो गया, ऐसा करके फिर आहार भोजन करते हैं। खैर जो भी है, अभी अपन ने कौन कौन से श्लोक पढ़े, 50 और 51, इन दोनों श्लोकों में के सार रूप में कोई आप में से बोलना चाहते हैं, क्या बात समझ में आई आपको? हाँ जी बोले, माइक दे दीजिए आंटी जी को। इन दोनों श्लोकों में ये बताया है कि जब तक आत्मानुभव नहीं हो और मोह का नाश नहीं करे, कषायों को क्रश नहीं करे, बहुत बढ़िया, तब तक जो व्रत उपवास के सब व्यर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब आगे चर्चा अपन कल करेंगे, अभी दिलवाणी स्थिति।